कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ड्रोन की पूजा करके रामगढ़ बांध में ड्रोन से कृत्रिम बारिश के कार्यक्रम की लॉन्चिंग की। बांध पर पहले 2 प्रयास में तकनीकी खामी के चलते ड्रोन उड़ान नहीं भर सका, लेकिन शाम को बांध पर फ्रीक्वेंसी सही रहते ही ड्रोन ने 400 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। बांध में अगले 2 माह तक कैसे होगा कृत्रिम बारिश का प्रयास और ड्रोन कितनी ऊंचाई तक जा सकेगा, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। देश भर में रामगढ़ बांध पहला बांध होगा जहां ड्रोन से कृत्रिम बारिश का प्रयास शुरू किया गया है। लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान ड्रोन ने बांध में 400 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी, लेकिन बादल उससे अधिक ऊंचाई पर थे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि रामगढ़ बांध में पानी जरूर आएगा। देश और दुनिया देखेगी कि ड्रोन से कृत्रिम बारिश कैसे होती है। उन्होंने कहा कि अभी डीजीसीए ने ड्रोन को फुल हाइट पर उड़ाने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन सप्ताह भर के भीतर यह इजाजत मिल जाएगी और उसके बाद ड्रोन 15,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकेगा। बादलों के बीच जाने के बाद ड्रोन से कृत्रिम बारिश का नजारा भी दिखाई देगा। एआई तकनीकी से जो अमेरिका की कंपनी की तकनीकी है और हमारे मेक इन इंडिया की तकनीक को मिला के ये जो अपना ड्रोन है, इससे पहली बार देश में बरसात हो रही है। कभी भी नहीं हुई, हवाई जहाज से हुई है, लेकिन नहीं, प्रकृति को चेतावनी नहीं है। प्रकृति को चेतावनी इसलिए नहीं है कि ये जब भी काम करेगा जब आसमान में बादल होंगे, जब भी काम करेगा, वैसे नहीं करेगा, इसलिए प्रकृति को चेतावनी वाला सवाल ही नहीं उठता। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग में ड्रोन को बादलों के पास भेजा जाता है, जहां यह सोडियम क्लोराइड या अन्य सुरक्षित सीडिंग एजेंट्स छोड़ता है। इससे बादलों में मौजूद नमी के कण आपस में मिलकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और बारिश होती है। यह मिशन 12 अगस्त से शुरू होकर लगभग 60 दिनों तक चलेगा। शुरुआती प्रभाव हमें तुरंत बारिश के रूप में दिखेगा, लेकिन लंबे समय में इसका असर झील के जल स्तर, भूमिगत जल भंडार और कृषि उत्पादन पर पड़ेगा। इस तकनीक को बिल्कुल सुरक्षित बताया जा रहा है। इसमें इस्तेमाल होने वाले एजेंट्स बहुत कम मात्रा में और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। यह मानव, पशु और फसलों के लिए हानिकारक नहीं है। इस पायलट प्रोजेक्ट के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा। वहीं कृत्रिम बारिश के प्रयास का समाचार मिलते ही रामगढ़ बांध पर 20 साल बाद हजारों की भीड़ उमड़ी। बांध पर ड्रोन उड़ता देखने के लिए सवेरे से ही आसपास के गांवों के लोग पहुंचे और शाम तक ड्रोन उड़ने का इंतजार करते रहे। हालांकि दोपहर में ड्रोन उड़ाने के प्रयास के दौरान बेकाबू भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। उस दौरान ड्रोन भी तकनीकी खामी के चलते उड़ान नहीं भर सका। एक्सेल वन कंपनी के कर्मचारियों ने कहा कि अत्यधिक भीड़ ड्रोन के समीप आने से तकनीकी खराबी हो रही है, लेकिन जैसे ही भीड़ कम हुई ड्रोन आसमान में पहुंच गया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में प्रयास सफल रहेगा और बांध में पानी की आवक भी होगी। लॉन्चिंग के दौरान दूसरे प्रयास में ड्रोन को उड़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई पर जाकर ड्रोन वापस गिर गया और कंपनी कर्मचारियों का और यहाँ मौजूद तमाम अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खामी के चलते ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। बहरहाल कल और परसों ड्रोन उड़ाने के बाद क्या स्थिति रहती है वो तभी पता चल पाएगा। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, रामगढ़।